Hello friends, this is Sonu here. In this video, we will discuss about detailed estimate. In the previous lecture of estimating costing, we have already discussed about the methods of calculating the estimate, plinth area rate method and all the methods. और हम लोग प्लिंथ एरिया रेट मेथड पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। डिटेल्ड एस्टिमेट सबसे फर्स्ट में अगर बोला जाए तो क्या होता है, तो इट इज़, ये देखिए क्या होता है, इट इज़ एक्यूरेट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग आउट क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क। ये क्या होता है, ये एक डिटेल्ड एक एक्यूरेट एस्टिमेट होता है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क के जरिए, कि कितना उसमें क्वांटिटी लगाया जा रहा है या कितना हर एक जो वर्क हो रहा है उसमें कितना कितना क्वांटिटी में वहाँ मटेरियल को पहुँचाया जा रहा है। इस सब को देखते हुए वहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार किया जाता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज़ द एक्यूरेट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग आउट क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क। अब देखिए कि डिटेल्ड एस्टिमेट, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि डिटेल्ड एस्टिमेट होता है क्या। अब डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, दो टाइप से निकालते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट के जरिए, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट के जरिए, कि सबको हम लोग मेजर करके निकालें। एक एब्स्ट्रैक्ट होता है कि सबका क्वांटिटी का कितना कितना वैल्यू आ रहा है उसके जरिए निकालते हैं। तो दो मेथड से हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को निकालते हैं, एक मेजरमेंट और ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज के जरिए, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट के जरिए। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये 3 to 5% हम लोग लेते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट का। एस्टिमेटेड कॉस्ट का 3 to 5% एब्स्ट्रैक्ट में ऐड होता है। तो यहाँ दो टाइप में आप लोग समझ गए होंगे कि दो मेथड के जरिए, दो टाइप से हम लोग, दो तरह से हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को निकालते हैं। फर्स्ट वन को जो मेजरमेंट मेथड बोलते हैं, सेकंड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। अब देखिए कि जो मेजरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है ठीक है, लेकिन इसमें जो निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम को, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के जरिए देखते हैं कि प्लान उसका कैसा दिख रहा है, एलिवेशन उसका किस टाइप में है। उससे क्या हम इसको आइटम को, क्वांटिटी ऑफ आइटम को निकालते हैं प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के जरिए। और भी बहुत चीज़ है, लेकिन ये मेनली जो टाइप होता है प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के जरिए हम लोग देखते हैं कि उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसका ड्राइंग क्या है, उसका मटेरियल का जो क्वांटिटी कितना है, हर एक जो क्वांटिटी को हम लोग कितना कितना पार्ट से वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है पॉइंट हम लोग को फ्रेंड कि डिटेल्ड एस्टिमेट को किस किस डिटेल्ड एस्टिमेट में आखिर क्या क्या यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि डिटेल्ड एस्टिमेट में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आगे हम लोग देखेंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट यहाँ हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, डिटेल्ड एस्टिमेट में कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए, जैसे डिटेल्ड एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ, आगे डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग लिख लेते हैं कि डिटेल्ड एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ ये कौन कौन सा चीज़, मतलब कि वहाँ पे मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट को निकालने के लिए। तो उसके जब बात आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स से समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। सबसे फर्स्ट में जो आता है उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्ट। अब उसके बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन। कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल स्पेसिफिकेशन, या सिर्फ जनरल स्पेसिफिकेशन नाम दे देते हैं, जनरल स्पेसिफिकेशन। ये आया सेकेंड पॉइंट। डिटेल्ड एस्टिमेट में जो क्या क्या डिटेल्ड एस्टिमेट में लिखा हुआ होता है या उसमें क्या क्या दिया जाता है, तो जनरल स्पेसिफिकेशन आया। उसके बाद पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ये तो जनरल स्पेसिफिकेशन हुआ,
फिर डिटेल्ड आता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के हर एक का डिटेल्ड रूप में हम लोग का स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉइंट में कि कैलकुलेशन एंड डिजाइन, कि उसका कैलकुलेशन कितना है और डिजाइन का कैलकुलेशन और डिजाइन क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग करेंगे या कौन कौन सा डिजाइन को हम लोग वहाँ पे चूज करेंगे, ये सब डिटेल्ड एस्टिमेट में दिया जाता है डिजाइन। अब इसके बाद पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ रेट, उसका रेट कितना है, एनालिसिस ऑफ रेट। अब इसके बाद में देखिए कि इतना चीज़ तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या डिटेल्ड एस्टिमेट कंजिस्ट करता है। डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग कौन कौन सा चीज़ देंगे, तो सबसे फर्स्ट रिपोर्ट, फिर जनरल स्पेसिफिकेशन, फिर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, फिर कैलकुलेशन एंड डिजाइन, फिर आता है एनालिसिस ऑफ रेट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या क्या होता है। अब बात आता है फ्रेंड्स कि टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग कितना पार्ट में बांटेंगे, तो सब टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट मेनली टाइप हम लोग लिख देते हैं कि टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट कितना। तो टाइप में हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइटम रेट मेथड, आइटम रेट मेथड, या इसको डिटेल्ड के भी नाम से जानते हैं। आइटम रेट मेथड को डिटेल्ड एस्टिमेट भी बोला जाता है या डिटेल्ड मेथड भी बोला जाता है। फिर आता है पॉइंट रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट। फिर आता है इसके बाद थर्ड पॉइंट में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इसके सब का चर्चा हम लोग करेंगे आगे, इसका नेम जान लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है, उसके बाद में सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो गया, फिर होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट, ये दोनों साथ में होता है, सप्लीमेंट्री और रिवाइज भी। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज दोनों साथ में रहेगा, ये तीसरा टाइप होता है कि सप्लीमेंट्री और रिवाइज दोनों एस्टिमेट। अब इसके बाद में आता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर मतलब उसका साल में कितना रिपेयरिंग में खर्च हो रहा है, और मेंटेनेंस जिसको बोल सकते हैं एनुअल रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या हम लोग सबसे शुरू से समझते हैं कि जो टाइप ऑफ एस्टिमेट हम लोग डिवाइड किए हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे फर्स्ट को बोलें आइटम रेट मेथड, उसके बाद में हम लोग डिवाइड किए रिवाइज एस्टिमेट, फिर आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फिर हुआ सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट, फिर आया एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे फर्स्ट में जो है डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि डिटेल्ड एस्टिमेट आखिर होता है क्या, कि डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग क्या क्या चीज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो आता है डिटेल्ड, और उसको ही हम लोग आइटम रेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। डिटेल्ड जिसको बोलेंगे या आइटम रेट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आइटम रेट या डिटेल्ड ये दोनों टाइप में हम लोग समझेंगे कि डिटेल्ड है या आइटम रेट दोनों एक ही चीज़ है। कि इसको में क्या होता है, डिटेल्ड और आइटम रेट में हम लोग समझते हैं कि ये एक एक्यूरेट मेथड है एस्टिमेटिंग का, जिसको हम लोग पूरा को जो इंटायर जो हम लोग बिल्डिंग करेंगे उसका उस पूरे को सब डिवाइडेड बाय इंटू इंडिविजुअल आइटम, जो हर एक आइटम का अलग अलग जो वर्क हुआ है उस सब का हम लोग कि कितना कॉस्ट पड़ा उस सबको मिलाकर जो एस्टिमेट तैयार करेंगे उसको आइटम रेट मेथड के नाम देंगे। तो इसको डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं कि देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि दिस इज द एक्यूरेट मेथड। बात आता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि डिटेल्ड आइटम रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इन विच इंटायर बिल्डिंग वर्क सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ वर्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस जो डिटेल्ड और आइटम रेट मेथड होता है उसमें हम लोग इंटायर बिल्डिंग को डिवाइड करते हैं
सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ वर्क, मतलब कुछ कुछ आइटम ऑफ वर्क में डिवाइड कर देते हैं कि जैसे कि पर ब्रिक्स उसका कॉस्ट कितना हुआ, या कौन जहाँ पे कंक्रीट लगा टोटल उसका कंक्रीट का कॉस्ट कितना हुआ, सीमेंट कॉस्ट कितना हुआ, ऐसे करके मतलब उसका इंडिविजुअल हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिटेल्ड आइटम रेट मेथड में हम लोग सबसे फर्स्ट जो होता है टेकिंग आउट डायमेंशन, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है टेकिंग और डायमेंशन। टेकिंग और डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन कोई भी मटेरियल है या कोई भी वहाँ पे जैसे ब्रिक है तो ब्रिक का डायमेंशन निकालिए कि डायमेंशन कितना हुआ, और पर ब्रिक उसका डायमेंशन पे हम लोग निकालिए कि उसका क्वांटिटी का कितना हम लोग क्वांटिटी चाहिए, कि जैसे एक ब्रिक का जैसे साइज कुछ है, डायमेंशन कुछ है, तो एक बॉल बनाने में उसका कितना ब्रिक्स लगेगा उसको निकालने के लिए हम लोग डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं या स्क्वायर कर देते हैं कि हम लोग कि जैसे एक बॉल में कितना, तो एक बॉल में मिनिमम 2500 ब्रिक्स लगता है। तो पर ब्रिक का डायमेंशन से हम लोग निकालते हैं कि टेकिंग और डायमेंशन में कितना ब्रिक्स लगेगा एक बॉल को निकालने में, या एक जैसे कोई 25 ब्रिक्स अगर मान के चलते हैं तो एक ब्रिक का जो डायमेंशन है तो उतना में 2500 ब्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बॉल का वहाँ पता चल जाएगा कि कितना लंबा हमको बॉल बना सकते हैं। तो ये जो टेकिंग और डायमेंशन के जरिए हम लोग डिटेल्ड और आइटम रेट मेथड में फर्स्ट पॉइंट में टेकिंग और डायमेंशन से हम लोग निकालते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है मेरा वो होता है एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है कि हर एक जो मटेरियल है उसका मटेरियल का हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक ब्रिक है तो एक ब्रिक को बनाने में एक ब्रिक जो आ रहा है हम लोग का उसका कितना प्राइस पड़ रहा है, उस प्राइस को हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी में एब्स्ट्रैक्टिंग उस मेथड को बोलते हैं। अब इसका जो कुछ टेबल होता है इस टेबल को हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका टेबल देखिए किस टाइप में है, डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म। जैसे ये सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आया हम लोग का ये टेकिंग और डायमेंशन का हम लोग टेबल देखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्टिंग का देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है टेकिंग और डायमेंशन का है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या है, सबसे फर्स्ट एसन नंबर जैसे सिंगल नंबर में कितना, जैसे 1 2 ऐसे करके लिख देंगे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम कि कौन आइटम है, फिर नंबर उसका कितना नंबर है, फिर लेंथ लिखेंगे उसका डायमेंशन जैसा है तो लेंथ ब्रेथ डेप्थ हाइट लिखना होगा, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। फिर क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन नोट्स एक्सप्लेनेटरी नोट्स मतलब कितना में हमको अवेलेबल होगा मार्केट में या कहाँ से लाना पड़ेगा वो नोट्स इधर टाइप में लिखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग में देखिए सीरियल नंबर आइटम नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि कितना आइटम नंबर 1 था। आइटम नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर जैसे ब्रिक लेंगे या सीमेंट लेंगे तो वैसे उसका क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट कितना mm पर मीटर क्यूब कैसे कैसे हम लोग लाए हैं उसका यूनिट लिख देंगे। फिर रेट कि उसका रेट पर मतलब जैसे सीमेंट पर सीमेंट बैग का उतना कितना रेट है, जैसे 300 या 500 तो इसका रेट लिख देंगे। पर यूनिट उसका कितना वैल्यू आ रहा है वो लिख देंगे। फिर टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो ये दो टाइप में हम लोग को टेबल के जरिए हम लोग निकालते हैं आइटम रेट मेथड में। ये दोनों टेबल आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। फिर आता है बात रिवाइज्ड एस्टिमेट का। तो हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट को देखते हैं। अब बात आता है फ्रेंड्स रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, तो उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि रिवाइज मतलब क्या होता है कि एक एस्टिमेट तैयार हुआ उसके बाद में उसके अगर कुछ कुछ रीजन के चलते फिर से एस्टिमेट को तैयार करना पड़ रहा है, फिर से उस एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ रहा है कि फिर से उसको बनाना पड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट में हम लोग देखिए कि ओरिजिनल से अगर 5% ज़्यादा लगने लगे, अगर ओरिजिनल से 5% हम लोग को ज़्यादा ही ऐड करके रिवाइज एस्टिमेट बना होता है कि रिवाइज एस्टिमेट अगर बनाएं तो ओरिजिनल से 5% ही ज़्यादा हो। अगर एक्सपेंडिचर पर 10% हो जाए, अगर एक्सपेंडिचर 10% से हम लोग को ज़्यादा होने लगे, जब एस्टिमेट हम लोग तैयार कर लिए और जब देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन रहा है तो 10% से ज़्यादा हमको कॉस्ट लग जा रहा है, कि हम लोग अगर माने हैं कि इतना टाइम में हमको इतना कॉस्ट लगना चाहिए और वहाँ 10% से ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट को तैयार कर देते हैं। फिर आता है मटेरियल और इफ मोर। अगर मटेरियल हम लोग को ज़्यादा वहाँ पे लग रहा है, जैसे हम लोग माने कि 2500 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगा और अगर वहाँ पे 2600 या 3000 लग रहा है तो वहाँ पे हम लोग रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। फिर आता है कि वैरी ऑफ लेबर और आइटम। अगर हम लोग का अगर शुरू में बोला गया कि हम लोग 40 डेज में वहाँ कंप्लीट करके देंगे, फिर वो बोलने लगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कि नहीं अब हम लोग का जल्दी चाहिए, वहाँ पे जो बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन जो मेंबर हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग को जल्दी चाहिए कि और भी 30 डेज में ऐसे, तो उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगा, तो उस समय हम लोग रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट सबसे आगे होता क्या है कि ये कि इट इज़ एन एस्टिमेट विच इज़
made after original estimate for many purpose such as material और labor etc के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट का बनाते हैं। और रिवाइज एस्टिमेट आखिर क्यों बनाते हैं, ये रीजन है। ओरिजिनल अगर 5% से ज़्यादा रहे, एक्सपेंडिचर अगर 10% से ज़्यादा रहे, मटेरियल अगर ज़्यादा हम लोग को उपयोग करें, अगर वेरिएशन ऑफ लेबर और आइटम का रहे, तो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे सप्लीमेंट्री के बारे में। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है और सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट क्या होता है, और यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। तो अगले टॉपिक में ये जो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोट्स। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड डे।